किसान भाइयों, क्या आपको पता है कोरोजन के साथ हमें कौन कौन सा दवाई मिलानी चाहिए, कौन कौन से फंगिसाइड मिलानी चाहिए, कौन कौन से टॉनिक मिलानी चाहिए? अगर नहीं पता है तो ये वीडियो देखिए। स्वागत है आपका मेरे चैनल किसान भारत की जान पर। किसान भाइयों, अभी तो लगातार बारिश हो रही है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है कि बारिश रुकेगी नहीं। बारिश जरूर रुकेगी, और जैसे ही बारिश रुकेगी तो किसान भाई अपने खेतों में स्प्रे करेंगे। सोयाबीन के खेतों में विशेषकर से स्प्रे में ऐसा संभव नहीं है कि किसान भाई कोरोजन पे विश्वास ना करें, कि ज्यादातर किसान भाई तो कोरोजन ही स्प्रे करते हैं लंबे समय के लिए, और सभी इल्लियों पे कंट्रोल के लिए कोरोजन का विश्वास बना हुआ है। लेकिन किसान भाइयों, कोरोजन के साथ हम कौन कौन से इंसेक्टिसाइड मिला सकते हैं, मतलब इल्ली मार दवाई मिला सकते हैं, और कौन कौन से फफूंदनाशी मिला सकते हैं, और कौन कौन से टॉनिक और कौन कौन से पीजीआर मिला सकते हैं, ये हमें नहीं पता होता है। अगर आपको भी नहीं पता है तो ये वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इससे आपका फायदा होने वाला है। कई बार हमें देखा है कि किसान को एक प्रकार की लत लग चुकी है कि अगर वो स्प्रे कर रहा है और स्प्रे में 3-4 दवाई नहीं है तो उसे लगेगा कि यार मेरा स्प्रे काम नहीं करेगा। मतलब दिमाग ऐसा बन चुका है कि बिना 4-5 टेक्निकल मिलाए उसे चैन नहीं मिलता है। तो हमें कोरोजन से मेरा मतलब क्लोरएंट्रानिलीप्रोल, जो कि कोरोजन में 18.5% मिलता है, इसी की बात करेंगे। क्योंकि आजकल बहुत सारी कंपनियां ऐसी है जो क्लोरएंट्रानिलीप्रोल दवाई बनाने लगी है। पहले कुछ समय तक ये सिर्फ एफएमसी कंपनी बनाती थी, लेकिन अब बहुत सारी कंपनियां इस केमिकल का प्रयोग करने लगी है। तो हमारा मतलब है कि कोरोजन मतलब इस केमिकल में क्लोरएंट्रानिलीप्रोल के साथ कौन कौन सी दवाई हम मिला सकते हैं, अगर मिलाते हैं तो इसका क्या रिजल्ट रहेगा, क्या ये हमारी फसल को नुकसान कर सकता है। तो हमें ध्यान जरूर रखना है किसान भाइयों, क्योंकि अक्सर हम बहुत सारे टेक्निकल आपस में मिलाते रहते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से इंसेक्टिसाइड, मतलब कौन कौन से इल्ली मार दवा हम इसके साथ मिला सकते, और कौन कौन सी इल्ली मार दवा हम इसके साथ नहीं मिला सकते हैं। तो किसान भाइयों, हमें कौन कौन से केमिकल, मतलब कौन कौन सी दवाई क्लोरएंट्रानिलीप्रोल के साथ मिलानी चाहिए, मतलब कोरोजन के साथ मिलानी चाहिए। तो थाइमाथोक्सम, ठीक है, इसे आप मिला सकते हो। लेमडासाइलोथ्रीन, इसे भी आप मिला सकते हो। इमामेक्टिन बेंजोइट, इसे भी आप मिला सकते हो। फिप्रोनिल, इसे भी आप मिला सकते हो। इन दवाइयों के मिश्रण क्लोरएंट्रानिलीप्रोल के साथ आपको ऑलरेडी पूर्व मिश्रित दवाई भी मार्केट में मिल सकती है। तो आप बेहतर होगा इन्हें अलग से मिलाने की बजाय आप पूर्व मिश्रित दवाई, मतलब कंपनी ऑलरेडी मिलाकर देती है वो दवाई ले तो बेहतर होगा। इसके रिजल्ट भी शानदार होंगे और कोई विपरीत प्रभाव हमें अपनी फसलों पर देखने को नहीं मिलेगा। अब किसान भाइयों, सबसे प्रमुख बात है कौन सी दवाई हमें नहीं मिलानी चाहिए, कौन से इंसेक्टिसाइड हमें इसके साथ नहीं मिलाना चाहिए। इंसेक्टिसाइड मतलब इल्ली मार दवाई हमें इसके साथ नहीं मिलाना चाहिए। ऑर्गेनोफॉस्फेट आधारित कीटनाशक। ऑर्गेनोफॉस्फेट मतलब ऐसे फास्फोरस वाले कीटनाशक जो कीटों के नर्वस सिस्टम पर काम करते हैं, नर्वस सिस्टम को डैमेज करके उन्हें मारते हैं। ऐसे कुछ कीटनाशक जिनका हम लगातार प्रयोग करते हैं क्लोरएंट्रानिलीप्रोल के साथ मिलाकर। तो इसमें कुछ प्रमुख कीटनाशक हैं, जैसे कि क्लोरोफाइरिफॉस, आप सभी जानते हैं क्लोरोफाइरिफॉस को। मोनोक्रोटोफास जो कि अब बंद हो चुकी है। प्रोफोनोफास, ये क्लोरोफाइरिफॉस और प्रोफोनोफास, इसको तो हम जरूर क्रॉस करते ही हैं कोरोजन के साथ। और ट्राइजोफास, इन केमिकलों को कभी भी हमें कोरोजन के साथ नहीं मिलाना चाहिए। तो हमें इन दवाइयों को क्यों नहीं मिलाना चाहिए, अब ये भी जान लेते हैं। क्योंकि ये रसायन आपस में असंगत है, विज्ञान के अनुसार ये असंगत है, इन्हें मिलाया नहीं जा सकता। अगर इन्हें मिलाकर आप दवाई स्प्रे करेंगे तो इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं आपको ये भी देख ले। पहली बात तो पर्यावरण को तो ये भयंकर नुकसान करते ही हैं। दूसरी बात, हमारी फसल, इससे क्या होगा कि दोनों दवाइयों के असर कम हो जाएंगे। आप कभी कभी आपने देखा होगा कि आप दवाई तो डालते हैं, कोरोजन भी डालते हैं, लेकिन उसका असर आपको देखने को नहीं मिलता, इल्ली नहीं मरती उससे। तो आपको लगता है कि हमें गलत दवाई दे दी गई या नकली दवाई दे दी गई,
कभी कभी ये फसलों पर भी नुकसान कर सकते हैं, जिससे फूल ड्रॉप कर सकते हैं, फसल की ग्रोथ रोक सकते हैं ये, क्योंकि हमें कभी कभी ऐसे नुकसान होते हैं फसलों पर, वो दिखाई नहीं देते। जैसे ग्रोथ रुक गई तो आपको दिखाई नहीं देगी, फूल आने के बाद ग्रोथ रुकती है तो वो आपको नहीं दिखाई देगी। अगर आपकी फसल से 25% फूल ड्रॉप हो गए इसका प्रयोग करने के बाद, तो आपको ये दिखाई नहीं देगी। आप ध्यान ही नहीं देंगे कि फूल क्यों गिर रहे हैं, जबकि फूल गिर रहे हैं कि आपने असंगत रसायनों को मिलाकर इसका स्प्रे किया है। तो किसान भाइयों, इन दवाइयों को मिलाने से बचें, क्योंकि अक्सर हम कोरोजन के साथ इन्हीं दवाइयों का मिश्रण करके स्प्रे करते हैं। किसान भाइयों, पिक्चर अभी बाकी है, जाइएगा मत, क्योंकि अभी हमें देखना है कौन से फफूंदनाशी हम इसके साथ मिला सकते हैं और कौन से फफूंदनाशी इसके साथ हम नहीं मिला सकते। कौन सा फफूंदनाशी इसमें हमें नहीं मिलाना चाहिए? नंबर 1, तो किसान भाइयों, जिन फंगिसाइडों में हमें कॉपर देखने को मिलता है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जिनका टेक्निकल होता है, उनको हमें कोरोजन के साथ नहीं मिलाना चाहिए, मतलब क्लोरइंट्रानिलीप्रोल के साथ नहीं मिलाना चाहिए। कॉपर आधारित फंगिसाइड और साथ ही साथ सल्फर आधारित फंगिसाइड को भी हमें क्लोरइंट्रानिलीप्रोल के साथ नहीं मिलाना चाहिए। जैसे कि टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर का एक कॉम्बिनेशन आता है, उसको हमें कोरोजन के साथ नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि अगर इनको मिलाओगे तो 100% कोरोजन का जो इफ़ेक्ट है आपको नहीं देखने को मिलेगा, आपकी इल्ली नहीं मिलेगी, और हो सकता है कि आपकी फसल को नुकसान हो जाए, फूल भी जल सकते हैं, पत्तियां पे हल्के हल्के दाग आ सकते हैं। इसलिए इन फंगिसाइडों को आप ना मिलाएं। मतलब क्षारीय पीएच वाले जो होते हैं, एल्कलाइन पीएच, अगर थोड़ा आप विस्तार में जाएंगे तो एल्कलाइन पीएच वाले फंगिसाइड को हमें कोरोजन के साथ नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि कोरोजन एसिटिक पीएच पे अच्छा काम करता है। तो जो भी एसिटिक पीएच वाले फंगिसाइड है उन्हें आप मिला सकते हैं। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि कोरोजन के साथ हमें कौन कौन से टॉनिक, कौन कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट और कौन कौन से पीजीआर को मिलाना चाहिए या नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। वैसे भी किसान ऐसे वीडियो देखने से बोर होते हैं, तो अगला वीडियो हम इस पर डालेंगे। आपको पसंद हो तो देख लेना, अगर नहीं पसंद हो तो कोई बात नहीं। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।